मेरा नाम है राज सिंह। मैं अक्सर जंगल पहाड़ दूर के गांव में जाता रहता हूं। जब मैं गांव में रहने वाले लोगों को करीब से देखता हूं तो मैं ये समझ नहीं पाता कि एक वोट से शहर में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ मिल जाता है और गांव वालों के एक वोट की कीमत गरीबी, भुखमरी, पलायन और अशिक्षा क्यों है? कहने के लिए ये भी हो सकता है मंगेश की बिजली है और नहीं भी है, ये अटेंडेंस लगा रहा है, मतलब हाजिरी लगा रहा है, ये सही बात है। सालों इंतजार के बाद भी लोकसभा, विधानसभा में मेरे सवाल का जवाब मुझे सुनने को नहीं मिला, तो मैंने इस सवाल के जवाब को जानने के लिए खुद को एक चैलेंज दिया है और इस चैलेंज में मेरे साथी मंगेश झा भी मेरे साथ रहने वाले हैं। चलिए भाई, और रोमांचक सफर की तरफ बढ़ते हैं। अगले 24 घंटे में मैं अपने आरामदायक घर को छोड़कर झारखंड की चमचमाती सड़कों से होकर एक बड़े पहाड़ को पैदल पार करने वाला हूँ, जंगली हाथियों से बचते हुए। चेता तो बता रहे थे एक हाथी ने यही मार दिया था, नहीं? बूढ़ा बुजुर्ग पहले कहते थे कि जगन्नाथ मंदिर यहाँ पे बनना था, हाँ, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना, वो फिर रांची वहाँ पे बना करके। और ये बाउंड्री अभी का नहीं है, उसी जमाने का। ये बाउंड्री ये कब, ये मतलब कितने साल पुराना है ये बाउंड्री बाउंड्री? जाता है बस, खाली जैसे हम 200, 500 या 1000 साल। रहस्यमय जंगल से होते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचूंगा जहां लोग हफ्तों तक रोटी नहीं खाते, जहां दादा भी अनपढ़ थे, पिता भी अनपढ़ है और तीसरी पीढ़ी भी उसी रास्ते पर जा रही है। आपके पापा कहाँ तक पढ़े थे? मेरा पापा तो नहीं पढ़ा था, वो भी नहीं पढ़े थे, अनपढ़ था। वो भी अनपढ़ था। 24 घंटे के इस चैलेंज के दौरान मैं उस गांव में रहने वाले लोगों से मिलूंगा। वो जो खाते हैं वो खाऊंगा, वो जहां सोते हैं वहीं सोऊंगा, वो जो भी करते हैं वो सब काम करूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा सचिवालय से निकलने वाली सरकारी योजनाएं गांव तक आते आते दम क्यों तोड़ देती हैं। इस सवाल के जवाब को ढूंढने मैं गांव वालों के साथ उस सरकारी दफ्तर में भी जाऊंगा जहां इन सारे सवालों के जवाब के लिए जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं। यहाँ से हम बाहर से दिखा रहे हैं, चूंकि वो है नहीं तो बाहर से चैम्बर उनका खुला हुआ है। अगर सीओ नहीं है, अगर किसी को कुछ पूछना होगा विभाग से संबंधित तो किससे पूछेगा? नहीं मालूम। उन अधिकारियों से गांव वालों के साथ जवाब पूछूंगा। हमें अबो आवास के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मिल नहीं रहे। मेरा बहुत जंगल अंदर में, पूरा पहाड़ी इलाका में घर में है। मैं अपने इस 24 घंटे के चैलेंज के पहले पार्ट में जंगली हाथियों के खतरों से भरे जंगल और पहाड़ को पैदल पार करने वाला हूँ। हमारे इस चुनौती भरी यात्रा में हमारी सहायता करेंगे हमारे लोकल गाइड चेता और बेदादा। जर्नी इंडिया टू भारत विद राज सिंह एंड मंगेश झा। जो पहाड़ जो ढलान है ना, उसको पूरा क्रॉस करना है। कौन सा पहाड़? ये सामने वाले पहाड़ को क्रॉस करना में उस तरफ जाना है? उस तरफ जाना है। चढ़ के जाएंगे हम लोग? अब जहाँ तक गाड़ी जाएगी उसके बाद फिर हम लोग जो है चर्चा के लिए पैदल ही आगे। मैं भारत के एक ऐसे गांव में जा रहा हूं जहां जाने के लिए रोड नहीं है। इस गांव तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी गाड़ी बीच में ही छोड़नी होगी और आगे का रास्ता पैदल ही चलना होगा। गिराइएगा नहीं ना, उतर जाएंगे क्या? अरे वाह, ज़्यादा इतना चला ले रहे हैं ना, इनको आदत है, नहीं तो आदमी हिम्मत नहीं करता है। अब यहाँ से हमारी गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। यहाँ से पैदल का ही रास्ता है। यहाँ से एक लोकल आदमी को ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। चेता को ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ से हम लोग को पैदल चलना पड़ेगा पूरा पूरी हाँ? ऊपर तक जाना है। और कहाँ पे? ऊपर तक? और ऐसा पता चला है कि हमारे सोर्सेज से हाँ। कि हाथी का भी प्रकोप है। मतलब हाथी? जी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से हाथी के झुंड से हाँ कुछ हाथी जो है वो बिछड़ गए थे हाँ। और एक दो हाथी जो है अभी इसी लोकेलिटी में वो लोग घूम रहे हैं। अच्छा। और आपने सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा हाँ। कि हाथियों की वजह से एक आदमी का देहांत भी हुआ, 2 लोगों का। अच्छा। बड़ा क्षेत्र में ऐसा सुनने में आया है। हाथी जो है सो बिछड़ के, अब ये नहीं पता कि कल का उनका लोकेशन क्या रहा हो, वो इसी तरफ है या फिर से नीचे गए हैं, लेकिन खैर हम लोग तो अभी उजाला रहते रहते ही ऊपर के गांव। तो यहाँ से एक जो लोकल आदमी हमारे साथ में जाएंगे, जो हमारे जो मायादा जो है, मायादा है जो मित्र है, हाँ, वो यहाँ से ऊपर तक चलेंगे। यहाँ से तो पैदल चलेंगे हम लोग? हाँ, यहाँ से पैदल ही चलेंगे और कोई रास्ता है नहीं। हाँ? पाएंगे। वाह, जो गांव अगर आराम से चले 40 मिनट चलना होगा।
थक जाएंगे। थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत तो जरूर। हाँ, लेकिन जो लोग ऊपर रहते हैं वो रोजाना ऊपर से नीचे आते हैं इसी तरीके से। हाँ, चल के आते हैं। दूसरा कोई संसाधन है नहीं। हाँ, ज्यादातर लोग चल के ही आते हैं। लेकिन ऐसे थकिएगा नहीं क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन है यहाँ। ऐसा नहीं है कि शहर के तरह हाँ, एक यूआई कम है और आपको सांस लेने में दिक्कत ये हो। चीज़ बड़ी कमाल की है ना, कि मतलब मान लीजिए शहरीकरण नहीं हुआ इस इलाके की और लोग यहाँ पे बाहर के आके नहीं बस रहे हैं, घर द्वार नहीं है, सड़क नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हवा ताजी है। हाँ, तो हम लोग बेसिकली अभी जो हैं एक ये रासेबेरा गांव है, यहाँ पर हम लोग अभी आए थे और रासेबेरा गांव में हम लोगों ने अपनी गाड़ी, हम तो यहीं तक आ सकते थे तो हमारी गाड़ी यहाँ रुकी है। इसके ऊपर में जो गांव है उस गांव की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा चैलेंज है 24 घंटा एक ऐसे इलाके में बिताने की और एक ऐसे परिवार के साथ बिताने की जो इंडिया और भारत के बीच जो डिफरेंसेस है, जो इंडिया चमचमाता हुआ आमतौर पर दिखाई दे रहा है और भारत जो अंधकार में है जिसकी चर्चा भी नहीं हो रही, तो उसी भारत में हम लोग रात गुजारना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं। तो हमने 24 घंटा का ये चैलेंज लिया है कि हम क्या 24 घंटे तक उस इलाके में रह सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी देर हम लोगों को चलना पड़ेगा ऐसे। पानी पी लेते हैं। हाँ? अगर धीरे चलेंगे तो सुनिए, आधा घंटा 40 मिनट, हाँ, और नहीं तो थोड़ा सा 50 मिनट के करीब लग सकता है। मतलब 1 घंटा चलना पड़ेगा। उतना तो नहीं, लेकिन 50 मिनट कम से कम धीरे धीरे अगर चलेंगे। वही बात, 10 मिनट बाद 1 घंटा हो जाए। जी जी कि हम सबको साथ चलना है क्योंकि हाथी का भी समय हाथी का भी खतरा। जी जी। पहले अच्छा, पानी पी ले, थोड़ा पानी पी लिया जाए नहीं।